अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और आपका भाई पहुंच गया है नारान। पाकिस्तान की खूबसूरत 3 सड़कों की अगर बात करें तो मैंने इन सबके ऊपर एक एक वीलॉग बनाया हुआ है। अपने चैनल पे पोलिंग करवाई थी तो सबसे ज्यादा वोट नारान बाबूसर रोड को ही मिले थे। ये सड़क इतनी खूबसूरत है, मतलब आपको लुलूसर झील भी सड़क पे मिलती है। जलखड़ का जो है खूबसूरत वैली वहीं से गुजरती है, बाबूसर बीसी पे आता है। और इस वैली की सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है वो ये सड़क है। ये सड़क आपको बोर नहीं होने देती और आप यहाँ पे बार बार भी आए तो यहाँ पे सिलसिला ही बनता। और मुझे लगता है कि मेरी शायद सेंचुरी हो चुकी है सड़क पर आने की। और नारान बाबूसर रोड मेरा बहुत ही फेवरेट सड़क है और यहाँ पे एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है और ये एक प्योर फैमिली स्पॉट है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं। तो आज मैंने सोचा हम नारान बाबूसर रोड पे बात करते हैं और नारान बाबूसर रोड की अपडेटेड कंडीशन देखते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ नारान शहर में, मतलब यहाँ से रिवर राफ्टिंग पॉइंट यहाँ से एंड होता है, उससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पे आई लव नारान का ये बोर्ड भी लगा हुआ है। और यहाँ से मैं अपना सफर शुरू करूंगा। और आज हम बाबूसर टॉप तक नहीं जाएंगे, हम बाबूसर टॉप थोड़ा नीचे भी उतरेंगे, क्योंकि जितने भी ट्रैवल लोग करते हैं वो बाबूसर तक जाते हैं। बाबूसर से नीचे वाली जो सड़क है वो बड़ी ट्रिकी भी है लेकिन प्यारी भी बहुत है। तो नीचे तक चल के आज अपना सफर करते हैं। और दूसरी बात यह कि मैं बहुत दफा कहता हूँ, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बड़ी से लेकर 14 अगस्त के दरमियान के जो दिन है ये पीक डेज होते हैं। तो इन दिनों में बहुत देख के ट्रैवल किया करें, खासतौर पे वीकेंड्स पे। अभी मैं रात जिस कमरे में रुका हुआ था, बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं सुबह 6 बजे उठाऊं तो एक बंदा पहले से बाहर खड़ा हुआ था। तो कहता यार मैं फैमिली के साथ हूं तो मेरी रात गाड़ी में गुजरी है। तो होटल वालों ने बताया था कि इस भाई ने सुबह जल्दी जाना है 7 बजे, तो आप इनसे बात कर लें, हमें 2-3 घंटे मिल जाए जरा फ्रेश होने के लिए। तो मैंने जल्दी कमरा फ्री कर दिया। लेकिन रात आप सोच सकते हैं कि वो खातून थी, उनके साथ 2 बच्चे थे, तो उनकी कैसे गुजरी होगी। तो इन चीजों को लाजमी कैटर किया करें। ये चीजें ठीक होंगी तो आप ये तफरीह जो है वो अच्छी कर पाएंगे। अभी मैं बाइक पे हूँ और मैं अकेला जा रहा हूँ आज पहली दफा। तो चलते हैं बाबूसर से नीचे तक जाके आज नारायण बाबूसर रोड को देखते हैं। नारायण बाबूसर के इस सफ़र को मैं अपने तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। पहला हिस्सा नारायण से बटा कुंडी का है, जो तकरीबन 16 किलोमीटर बाद आता है। दूसरा हिस्सा बटा कुंडी से बड़ा वई तक 28 किलोमीटर का है। बड़ा वई से आगे लुलूसर झील तक जाने में 8 किलोमीटर लगेंगे। और आखिरी हिस्सा लुलूसर से गिटी दास से होते हुए बाबूसर तक जाने का है, जिसमें 16 किलोमीटर की मुसाफित होगी। मैं सुबह 7 बजे अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि पीक सीज़न है और बाबूसर टॉप पर 11-12 बजे के बाद हो सकता है ट्रैफिक जैम मिले। आज वैसे तो बारिश का चांस नहीं है और सारा दिन धूप ही रहेगी, लेकिन नारायण में रात और सुबह ठंडी ही होती है। दूसरा, मैंने आज के दिन में ही अस्तक नाले तक पहुंचना है, जहां बाज और अहमद मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने बाशु जंगल जाने का प्लान किया हुआ है। अब्दुर्रहमान लोग कल शाम ही वापस निकल गए थे और मेरा अब आगे का सफ़र बाइक से स्टार्ट हो रहा है। इस सफ़र में काफ़ी ज़्यादा और नई जगह कवर करने का इरादा है, जिसमें बाशु जंगल भी जाना है, जो कि रूट से थोड़ा हट के है। लेकिन पिछले साल इंस्टाग्राम और कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बाशु जंगल का जिक्र हो रहा था, तो कराक्रम से एक एंट्री हम बाशु जंगल भी मारेंगे इंशाल्लाह। नारायण शहर से निकलें तो पहला मुकाम रिवर राफ्टिंग का ही आता है, जो शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर बाद शुरू हो जाता है। हमारा कल का रिवर राफ्टिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी एडवेंचरस था। वैसे 2 साल से कलाम में भी रिवर राफ्टिंग शुरू हो चुकी है, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की। नारायण बाबूसर रोड को पाकिस्तान की खूबसूरत 3 सड़क कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इतनी खूबसूरत और वाइड वैली आपको कम ही देखने को मिलती है।
वैसे बटाकुंडी के करीब से एक सड़क सहोच विलेज की तरफ भी जाती है, जहाँ से माहीन झील का ट्रैक निकलता है। ये झील बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए 2 दिन का ट्रैक करना पड़ता है। यहाँ स्कूलों की छुट्टियाँ सर्दियों में होती हैं, गर्मियों में स्कूल खुले होते हैं, इसलिए सड़क पर यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चे भी नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान यूथ हॉस्टल है। लालाजार का ट्रैक यहीं से निकलता है। दिन के वक्त आपको यहाँ जीपें भी खड़ी नजर आती हैं। नारान आने वाले लोग अक्सर अब बटाकुंडी में स्टे करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो सड़कें हैं खूबसूरत, उसका एक सबसे खूबसूरत पार्ट जो है वो मैंने क्रॉस किया है। बटाकुंडी में पहुंच गया हूँ और अब हर बंदा ये सोचता है कि नारान में रश बहुत ज्यादा होता है तो बटाकुंडी जाके रहते हैं, तो बटाकुंडी भी अगला नारान बनता जा रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। इस सड़क के बाद नीचे आपको व्यू दिखाऊंगा मैं, आप होटल की कंस्ट्रक्शन देखिएगा। अगर आप 5-6 साल पहले आए हैं तब का नज़ारा और अब का नज़ारा जो है वो कर लीजिएगा इसको कंपैरिजन कि किस तरह से यहाँ पे कंक्रीट कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ बादलों ने घेरे में हैं और वैलीज में छोटे छोटे गांव हैं, घर हैं कहीं कहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सफ़र कर रहा हूँ। बटाकुंडी मतलब 25% मेरा सफ़र हो गया है बाबूसर तक का, लेकिन आज हमने बाबूसर से नीचे तक जाना है। और वैसे मैं बता रहा था कि अगर आप सुबह जल्दी निकलेंगे ना बाइकर्स, उनके लिए एक फ़ायदे की बात यह है कि रात क्योंकि ठंड होती है तो ग्लेशियर इतनी स्पीड में नहीं निकलते, तो जितनी भी वाटर क्रॉसिंग्स है वो कंपैरेटिवली आपको अच्छी मिलती हैं। मतलब मैं गीला हो तो गया हूँ, गीला तो आपने होना ही है, लेकिन यह है कि आपको बड़ा ही इजीली मिलता है। यही अगर आप यहाँ पे दोपहर 2-3 बजे क्रॉस करेंगे तो वाटर क्रॉसिंग बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ पे। यानी हम लोग नारान से, जो कि 7,900 फुट बुलंद है, से निकलेंगे और 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच जाएंगे बाबूसर रोड पर, जो कि सतह समुंदर से 13,600 फुट बुलंदी पर वाक़या है। ये सड़क साल में बमुश्किल 4 से 5 माह ही चलती है। साल के बाकी महीने ये बर्फ़ से ढकी रहती है। नारान से बाबूसर के दरमियान बटाकुंडी, बड़ावई, जलखड, लुलसर झील और गिट्टी दास के कस्बे आएंगे। ये सड़क चिलास के करीब 0 पॉइंट पर जाकर कराक्रम हाईवे से मिल जाती है। सुबह जल्दी निकलने का फैसला बेहतरीन था, अल्हम्दुलिल्लाह।
क्योंकि सड़क पर रश बिल्कुल भी नहीं, और दूसरा सड़क से गुजरने वाले ग्लेशियर का पानी भी कम है, क्योंकि दोपहर तक पानी तेज हो जाता है और कभी कभी इसको क्रॉस करना खतरनाक भी होता है। मैं तो वैसे भी आज बाइक पर हूँ। नारायण बाबूसर रोड की खूबसूरती ड्रोन की आंख से देखें तो इंसान अल्लाह की हम्द बयान किए बगैर नहीं रह सकता। बटाकुंडी के बाद रश मजीद कम हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में अब टूरिज्म हर साल बढ़ता जा रहा है। बटाकुंडी से आगे बड़ा वाई का कस्बा आज से 15 साल पहले बिल्कुल एक छोटा सा बाजार था, जहाँ चंद दुकानें थीं, लेकिन अब वहाँ पे भी होटल्स की एक पूरी मार्केट बन गई है। बड़ा वई के बाद आप दरिया कुनहार का ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं और दरिया अब लुरूज और झील तक आपके दाएं हाथ ही रहेगा। सबसे से घिरा ये एरिया दूधी परसर लुलूसर नेशनल पार्क तक ऐसा ही रहेगा। ताहद्दे निगाह खूबसूरती, सब्जा और पूरी वादी के सेंटर में बहता दरिया एक बेहतरीन नज़ारा पेश करता है। इस साल बर्फबारी भी बहुत कम हुई है। सड़क पर आने वाले बहुत से ग्लेशियर अपने साइज में हैरत अंगेज पर छोटे नजर आ रहे हैं और बाबूसर टॉप पिछले साल की निस्बत 2 हफ्ते पहले ही खुल गया था। अब आज के दिन में 2 शदीद मौसम एक्सपीरियंस होंगे। अभी तो मैंने डबल शर्ट पहन रखी है क्योंकि हल्की हल्की ठंड है और बाबूसर टॉप का मौसम तो यकीनन ठंडा ही होगा। और दूसरा चलास का 0 पॉइंट की शदीद गर्मी। वैसे ऑफिशियली सड़क का नाम यहाँ से जलखड़ चलास रोड है, लेकिन लोग इसको ज़्यादातर नारायण बाबूसर रोड ही कहते हैं। कश्मीर की तरफ जाने वाला रास्ता नूरी टॉप भी जलखड़ के करीब से ही निकलता है, जो साल में मुश्किल 2 से 3 महीने ही खुलता है। कश्मीर में यह रास्ता शारदा के करीब आकर सड़क से मिलता है। बड़ा वही के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये एरिया 4 से 5 किलोमीटर का ही है, क्योंकि दूधी परसर से आगे एक बहुत लंबी उतराई भी आनी है। चिलास की तरफ से आने वाले अक्सर लोग ग्लेशियर तोड़कर बर्फ लेने आते हैं। नारायण बाबूसर रोड पर अगर लैंडस्लाइड हो तो ज़्यादातर इसी इलाके में होती है। लुलूसर झील नारायण बाबूसर रोड का एक मस्ट विजिट स्टॉप है। इस झील की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सड़क पे ही आ जाती है, मतलब सड़क के करीब आ जाती है, और यहाँ पहुँचने के लिए ना जीप ट्रैक करना पड़ता है और ना ही पैदल ट्रैक। वैसे अगर आप लुलूसर झील पर डिटेल वीलॉग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ड्रोन की बस एक फ़्लाइट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।
इस साल बर्फबारी भी बहुत कम हुई है। सड़क पर आने वाले बहुत से ग्लेशियर अपने साइज में हैरत अंगेज पर छोटे नजर आ रहे हैं और बाबूसर टॉप पिछले साल की निस्बत 2 हफ्ते पहले ही खुल गया था। अभी मैं लुलुसर झील से गिट्टी दास वाले एरिया की तरफ सफर कर रहा हूँ। लुलुसर क्रॉस कर लिया मैंने, 5 किलोमीटर तकरीबन आगे आया हूँ, 4 से 5 किलोमीटर। और आगे गिट्टीदास की चढ़ाइयाँ शुरू होने लगी हैं, तो मैंने अपनी बाइक को यहाँ पे दे दिया है ब्रेक। इंजन को फुल टाइम ठंडा करके अब मैं ऊपर जाऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं कोई 20 मिनट तो रुकूंगा। वैसे तो मेरी कोशिश थी कि मैं बाबूसर पे रश लगने से पहले ही क्रॉस कर जाऊँ, लेकिन अभी इतनी ट्रैफिक नहीं है जिन्होंने मुझे क्रॉस किया हो, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 9:45 हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं 10:15 तक यहाँ से निकल जाऊँगा, तो हार्डली 15-20 मिनट में निकल जाएगी, क्रॉस हो जाएगा बाबूसर। और बाइक जो है वो ज़रा जोर कम ले रही है, मैं इसलिए थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ। असल इम्तिहान तो अब शुरू होना है आगे से, तो कोई नहीं, आराम आराम से चलते हैं। लोडेड भी मैंने काफ़ी की हुई है सामान के साथ, क्योंकि टूर मेरा बहुत लंबा था। और लेकिन एक बंदा ही है, इसको चढ़ जाना चाहिए। लुलुसर के पास आते हैं तो यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट वाले मिलते हैं, कोहिस्तानी चलासी यहाँ से आए थे ज़्यादातर। वैली साइड दोनों साइड से ओपन हो गई है और माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत नज़ारा बन गया है। ऐसा लैंडस्केप दुनिया में कम ही मुल्कों में पाया जाता है। हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए और इनफरादी हैसियत में गिट्टीदास से बाबूसर टॉप की तरफ चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और बाइक की आवाज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इंजन कितना ज़ोर ले रहा है। वैसे एक एलिमेंट बुलंदी का भी है, क्योंकि 11,000 फुट से ज़्यादा बुलंदी पर ऑक्सीजन कंबशन में भी कमी आ जाती है। मीलों तक फैले मेडोज, बर्फपोश पहाड़ और फिर पैटर्न बदलते बादल क्या ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। गिट्टीदास मेडो से संबकसर, धर्मसर की झीलों के ट्रैक निकलते हैं। 2022 में मैं यहाँ वीलॉग बनाने के लिए आया था, लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से जा नहीं सका था। बोर्ड क्रॉस करने के बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट दियामर में आ गए थे, जो कि जीबी में है। अब यहाँ से अगले 6 किलोमीटर जो उतराई है वो निहायत खतरनाक है। और मैं बाबूसर टॉप पे देख रहा हूँ जिप लाइनिंग लगी है 3-4 किस्म की, और यहाँ पे काफी ज्यादा रेस्टोरेंट भी बन गए हैं। तो बस अब बिस्मिल्लाह करके थोड़ा नीचे का सफर भी देखते हैं। मैंने कहा था कि इस एपिसोड में हम थोड़ा नीचे तक जाएंगे। ये जो उतराई है 5 किलोमीटर काफी खतरनाक, इसको कवर करके फिर अपने इस एपिसोड को एंड करेंगे। इस सड़क का सबसे टेक्निकल पार्ट अब बाबूसर से चिलास की तरफ नीचे उतरना है, क्योंकि आप 40 से 45 मिनट में 13,500 फुट बुलंदी से 4,000 की तरफ सफ़र करेंगे। वैसे तो सड़क वाइड ओपन है, लेकिन ये आपके असाब का एक दफ़ा इम्तिहान ज़रूर लेती है।
जी फ्रेंड्स, तो नारायण बाबूसर रोड का जो सबसे खूबसूरत पार्ट था अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सारा कवर किया है और मैं नीचे आ गया हूँ। ये छोटी सी एक प्याला लेक है जिसे लोग कहते हैं, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ इस वक्त और अपने इस एपिसोड को मैंने यहाँ पे एंड किया है। मुझे यहाँ से बाबूसर टॉप के जो घर हैं, वो जो होटल हैं, यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो जैसे आप नारायण से निकलते हैं तो बट्टा कुंडी और बड़ा वही तक ज़बरदस्त व्यूज़ आते हैं, मैंने आपको दिखाए हैं। उसके बाद कुछ में आबशारें आती हैं, वाटर क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा गीले भी हुए। अभी जो आगे जाने वाला सीन है उसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी से कम होगा। आपने देखा जो लोग बर्फ़ लेने आए हुए थे ये नीचे चला से आए हुए थे, और अगर ऊपर हो ना 10 टेम्परेचर तो नीचे 35-40 होता है। और बूट बड़ी दफ़ा गीले हुए हैं, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि 0 पॉइंट पहुँचने तक बूट जो है वो खुश्क हो जाएंगे। बाकी इस एपिसोड के बारे में आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है नीचे उतरने के लिए कि हल्के गियर में चलाएं, गाड़ी ब्रेक से कंट्रोल ना करें, गियर से कंट्रोल करें। ये सबसे बड़ी टेक्निक है यहाँ पे नीचे आने की। और इलाकाई रवायात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मोटरवेज एंड हाईवेज की एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्द आपके लिए एक बड़ी ही अच्छी एपिसोड लेके आने वाला हूँ। ग्रिप ऑन ट्रिप की अगली एपिसोड में एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ बाशु जंगल, जो कि आजकल बहुत ही फेमस होता जा रहा है। और अगर आप लालाजार का टूर करना चाहते हैं तो तफसीली मालूमात के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर देखना चाहते हैं पाकिस्तान की खूबसूरत वादी जहाँ जाने के लिए आपको इजाज़त लेना पड़ती है तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।